Hello students, let us start our new chapter measurements। ये हमने जैसे एक चैप्टर नंबर है 5.5 चैप्टर है, एक्सरसाइज ले रहे हैं 5.1। तो ये जो मेजरमेंट है कि कोई लेंथ हो फिर रूम है, ब्रेड्थ हो फिर रूम है, कैसे मापते हैं? तो वो टेप से मापते हैं। छोटी चीज़ें हैं तो हमारे पास स्केल होता है, स्केल से माप लेते हैं, रूलर जिसको बोल देते हैं। तो ये कुछ मेजरमेंट के तरीके इसमें आएंगे कि भाई कैसे हम ठीक मेजरमेंट करें। जैसे एक ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ बड़ी या छोटी है। उसका मेजर तो नहीं कर सकते लेंथ कितनी है, लेकिन कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि भाई कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। ठीक है, जैसे दो बच्चे हैं वो सामने खड़े हैं, उनको कहते हैं भाई बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो दिख जाते हैं। लेकिन कई बार उनके अंदर डिफरेंस इतना कम होता है कि हम उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि मतलब कि वो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे कोई लाइन हमने दो खींच दी इस प्रकार से, दो लाइन में, अब हमने कह दिया बताओ कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो ये बिल्कुल क्योंकि नजदीक है इनकी लेंथ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी, तो हम एग्जैक्ट इसमें आइडिया हमारे पास कोई नहीं है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। और अगर काफी उनमें डिफरेंस ज्यादा है तो हम बता सकते हैं, आप हमें बताइए लाइन बड़ी है ये छोटी है। तो जो कंपेयर उसका ऑब्जर्वेशन की मेजरमेंट है ना, वो इररफुल होता है, उसमें गलतियां होने की संभावना है। क्योंकि जब उनमें डिफरेंस उनकी लेंथ का बहुत कम होता है तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि कौन सी छोटी है। विच लेंथ ऑफ विच लाइन इज लेस देन लेंथ ऑफ विच लाइन। तो ये नहीं बता सकते कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी छोटी, जब काफी डिफरेंस कम हो। ज्यादा डिफरेंस हो बता सकते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है। ये पहला क्वेश्चन यही था कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही हम तो उसको डिसएडवांटेज क्या है, बिकॉज देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, गलती होने की संभावना होती है, तो उसको हम एग्जैक्ट नहीं माप सकते। हर बार कभी कभी माप सकते हैं जब बहुत डिफरेंस हो। सेकंड है व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रोलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ सेगमेंट। डिवाइडर का प्रयोग करते हैं हम रूलर की बजाय। देखो रूलर तो ये हमारे पास ये स्केल है, इस पे निशान बने हुए हैं, इसके हिसाब से हम मापते हैं। एक जैसे हम कहते हैं भाई कोई लाइन है उसके पार्ट करने आपने 10 पार्ट्स करने हैं, तो हम इसके ऊपर रख के उसके पार्ट्स लगाएंगे। ये लगाते हुए हमारा जो पेन है ना वो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं लग पाएगा। बजाय इसके हम क्या करें, एक डिवाइडर का प्रयोग करें। ऐसे हम एक इतना खोल दें उसको, भाई ये हमारा एक पार्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से रख के लगा दिया, फिर यहाँ नोक रख के अगला लगा दिया, फिर यहाँ रख के अगला लगा दिया, फिर यहाँ रख के ऐसे लगा। तो वो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो लगभग सिमिलर पाएंगे। बजाय कि हम ये रख के निशान लगा इसके देख के, तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। 0.1 mm के आसपास भी इधर उधर हो सकता है, यानी मिलीमीटर का 10वां हिस्सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि काफी छोटा होता है, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते। तो डिवाइडर का प्रयोग हम करते हैं। तो डिवाइडर का प्रयोग क्यों करते हैं, टू फाइंड करेक्ट लेंथ्स। तो ये कह सकते हैं कि हम सही लंबाई के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग कर सकते हैं। ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। आपने क्या करना है, कोई लाइन खींचनी ए बी, ये दो इसके एंड्स हैं, इसके बीच में कहीं हमने सी लगा ली। अभी आपने मापना है ए सी कितना है, बी सी कितना है, ए बी कितना है, तीनों लेंथ मापनी है। ए बी कितना हुआ, ए सी कितना हुआ, बी सी कितना हुआ, तीनों लेंथ लिख देंगे। पहले तो ये बात है। दूसरा ये बताना है कि ए सी प्लस बी सी, यानी जो लेंथ इसकी आई थी और इसकी आई थी दोनों को ऐड कर लो, और ए बी हमारे पास है। तो हमें ये देखना है क्या ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। अगर हमने देखो इसमें देख लिया, ए सी निकाल ली, बी सी निकाल ली और ए बी निकाल ली, तीनों निकाल ली। अब इनको ऐड करके देखो ए सी बी सी, क्योंकि ए सी प्लस बी सी दो हिस्से हैं ना, ये ए सी प्लस बी सी, ये निकालेंगे। ए बी हमारे पास है, तो ये लिखना है हमने ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी।
अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं ये और ये तो ये ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो हम इस पे ऐसा निशान लगाते हैं नॉट इक्वल, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। और अगर ये इक्वल है तो इक्वल टू लगा, तो ये लिखने का तरीका है। तो ये तो माप के आपको पता चलेगा, मैं अंदाजे से ले लेता हूँ। ये मान लो 3, ये है 2, ये है 5 सेंटीमीटर में, तो ये ऐड करना है सी प्लस बी सी, 3 + 2 = 5, और ए बी भी कितनी है 5। इसका मतलब ये दोनों और ये इक्वल है, तो ये लिखा है बी = बी सी प्लस ए सी। ये लिखने का तरीका, पहले ये लिखेंगे फिर ये ऐड करके देखेंगे फिर ये। तो ये तो आपने माप के देखना है, कोई लाइन अपनी कॉपी में खींच लो और अपने आप उसको जो आपके पास स्केल वगैरह है उससे हम उसको माप लेंगे। नेक्स्ट वन है इसमें, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन ए लाइन सच दैट ए बी 5 बी सी 3 एंड ए सी 8। देखो 3 पॉइंट है, ए बी सी, यहाँ पे बी देंगे यहाँ पे सी देंगे, ठीक है। ए बी दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये है 5 यहां से लेकर यहां तक। ए सी दे दिया 8, बी सी दे दिया 3 और ए सी दे दिया 8 यहां से यहां तक। Which one of them lies between the other two? तो कौन सा पॉइंट ए बी सी लिखा है हमने, तो कौन सा पॉइंट बीच में है? तो इसने दे रखा है ए बी। अब ये तो हमने यहाँ पे लगा दिए, मैं इसको लगाता नहीं, तो ये तो आपने बताना है कि बीच में कौन सा पॉइंट है। हमने देखा, देखो ए बी कितना दिया 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया 3 सेंटीमीटर, ए सी कितना दिया 8 सेंटीमीटर। हमने देखा ए बी प्लस बी सी = 5 + 3 = 8 और ए सी = 8, यानी ए बी प्लस बी सी = ए सी है। इसका मतलब ए सी सबसे बड़ी लाइन है ए सी, तो इसका मतलब 8 है ना, ए सी 8, तो यहां से यहां तक 8 बनेगी, तो ये बनेगा ए, ये बनेगा सी, तो बी बीच में है। बीच में कौन सा पॉइंट आएगा बी। हम कहेंगे देयरफॉर बी पॉइंट बी विल लाई बिटवीन ए एंड सी। वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अब आपने वेरिफिकेशन बतानी है, एक ए जी लाइन दे रखी है, उसका बताना है डी मिड पॉइंट है या नहीं है। ये नंबर लाइन है, रे दे रखी है दोनों साइड में, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये बताना है कि भाई डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी, डी ए जी का मिड पॉइंट है वो, अब है या नहीं है। तो मिड पॉइंट ये होता है कि ए डी = ए जी। हम कहेंगे ए डी = ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए डी किसके बराबर है, इसके 3 हिस्से बने हुए ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। और डी जी इसके भी 3 हिस्से हैं, डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। इसको यही लिख देता हूं, ए डी कितना है, ए बी कितना है, ए बी 1 के बराबर, ये 0 से 1 था, 1 से शुरू है, 1 से 2 1, 2 से 3 1, 3 से 4 1, 3 आ गए, ये भी 1 + 1 + 1 3 बार है ना, 1 2 3, यानी ए डी = डी जी, देयरफॉर ए डी = डी जी एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी। जब ए डी और डी जी ए डी डी जी इक्वल है, तो इसका मतलब बीच में होगा, तभी तो इक्वल होंगे दोनों साइड में, तो मिड पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट वन है, इफ बी इज द पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी वेर ए बी सी डी लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी = सी डी। ये कहता है कि भाई ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट लगे हुए हैं, ये हो गया कि ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ये कहता है
बी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट है बी, एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, और बीडी का मिड पॉइंट है सी। से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो आपने बताना है ए बी इज इक्वल टू सी डी कैसे है। अब देखो इसने कहा है मिड पॉइंट है बी, मिड पॉइंट ए सी, हम कहेंगे बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देखो मिड पॉइंट हो गए, ये मिड पॉइंट है इनका, तो ए बी इज इक्वल टू सी, ए बी इज इक्वल टू, और सी मिड पॉइंट है बी डी का, सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू सी। देखो ये मिड पॉइंट था इन दोनों का, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब हमने देखा बी सी ए बी के भी बराबर है, बी सी सी डी के भी बराबर है, इसलिए देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी। इसको ऐसे करते हैं, तो ये मिड पॉइंट का और मेजरमेंट का था। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ड्रा दी 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। आपने पेंसिल और स्केल से 5 ट्रायंगल बना देंगे, कोई छोटी कोई बड़ी जैसी भी है, कॉपी में बना लो, पूरे पेज पे आ जाएंगे। इस प्रकार पर स्केल लगाई और ट्रायंगल बनाई, 5 ट्रायंगल हो गई। एंड मेजर देयर साइड्स, और इसकी साइड्स में ये एक लिख देंगे, ये 2 3 4 5। हम यहां लिखेंगे ट्रायंगल 1, साइड्स लिख दो जो माप में तीनों साइड्स, जैसे 3 4 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जो भी आपकी आए माप में। Check in each case if the sum of the lengths of 2 sides is always less than third side. If the sum of the lengths of any 2 sides is always less than the third side, यानी दो को इसी साइड को हम ऐड कर लें, वो तीसरी साइड से छोटा आता है या नहीं, तो हम 2 साइड ऐड करते हैं, बड़ी बड़ी कर लो चाहे छोटी बड़ी को, 3 + 4 कितने हो गए 7। अब ये कहता है इनका जोड़ तीसरी से लेस होना चाहिए, छोटा है। उसने कहा है कि 7 लेस देन 5 लिखना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, 7 इज नॉट लेस देन 5। तो उसने कहा कोई सी 2 आप ऐड करो, और देखो तीसरी से छोटी आती है, क्या तीसरी छोटी तो नहीं आ रही, नॉट लेस देन, ये लेस देन का साइन था, 7 तो 5 से बड़ा है, छोटा थोड़ी है, तो दोनों को ऐड किया, तो हर एक में आपने ये देख के करना है कि भाई 2 कोई सी साइड ऐड कर लो, तीसरी से देखो छोटी है बड़ी है, तो हम कहेंगे ये लिख देंगे 7 नॉट लेस देन 5, ये आंसर आएगा। फिर दूसरी का देख लेंगे, तीसरी का देख लेंगे, ऐसे। तो ये आपने एक्सरसाइज कंप्लीट है, ये आपने करनी।